आपके अंदर जो है डायरेक्टर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है एंड यू रियली वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म समडे. आई नो यू हैव डायरेक्टेड. Yeah, I Yes. did. So my first national award was for direction, not for acting. Yes. So पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था डायरेक्शन के लिए, वी शांताराम अवार्ड भी मिला था, न्यूयॉर्क में भी अवार्ड मिला था. उसके बाद फिर वक्त नहीं मिला, इतने सारे असाइनमेंट्स में फंसते चले गए और असाइनमेंट होते होते बूढ़े भी होते चले गए. बहरहाल इस फिल्म में हमारा काम जो था हमने ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की है. हम तीनों चारों जो लोग थे. सो क्या है, आपका सवाल और आपका जवाब अपनी जगह तो वाजिब है, लेकिन एक एक्टर का काम ये नहीं कि वो धमाल करे, उसको धमाल दूसरों को दिखाना होता है कि वो धमाल कर रहा है. एक्टर अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो हमारा डायरेक्टर कहेगा भाई आपको धमाल करना नहीं है, आपको प्रूव करना है जनता के सामने कि आप धमाल कर रहे हैं. हम लोग सब कुछ ऑडियंस के लिए करते हैं, तो वो हमारा काम आपको कन्विंस करना है, आपका एंटरटेन करना है. While performing in front of the camera, it's not our entertainment, it's our job, right? And we have to do that job with utmost sincerity and utmost dedication. समझा? यही एक्टिंग है और यही कलाकारी है आपके लिए, जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए. अगर हम खुद धमाल करने लगेंगे तो फिर बकवास काम हो जाएगा हमारा. समझा? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. I hope we could justify our work in front of the camera. थैंक यू सो मच अनु जी. एक बार अनु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों. आप सर, अभी ये होस्ट कर रही जो हैं, है- आप अभी ये इवेंट होस्ट कर रही हैं, ठीक है ना? आप चाहती हैं कि आपका इम्पैक्ट यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर करेक्ट पड़े. जिस चीज़ के लिए आपको साइन किया गया है, पैसा दिया गया है प्रोड्यूसर ने, उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके, ताकि आपकी रिपोर्ट जाए वो लड़की बहुत अच्छा होस्टिंग करती है. लेकिन अगर आप अपनी होस्टिंग के अंदर इतनी कैरिड अवे हो जाएंगी कि अपना सब कुछ भूल जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी. आपको काम करना है, काम कर, तुम काम सही कर और दूसरों को मजा देना है, खुद को मजा नहीं लेना. अगर while performing आप उस चीज को मजा ले रही हैं, that's your business, that's very personal, but the priority is to make the audience feel what you are supposed to. क्या बात है अनु जी. आपकी ये बात जो हम गांठ मार के रखने वाले हैं कि हमें दूसरों को एंटरटेन करना है. सो एंड आई एम श्योर जिस शिद्दत से अनु जी ने हमें बताया है, उसी शिद्दत से आप सब लोगों को नॉन स्टॉप धमाल में नॉन स्टॉप धमाल होने वाली है. एंड यस, हमारे साथ है राजपाल जी. सो राजपाल जी, हम जानते हैं कि आप वेरिड कैरेक्टर्स करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब हंसाने से लेकर रुलाने तक, मतलब एक अमेजिंग वर्सटाइल एक्टर है सर. सो ये जो भंगार वाले का रोल था एंड जो ड्रीम सीक्वेंस में मज़ा आया है सर, सो आपका टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था? अगर मैं पूछूं, फिल्म में किरदार करते हुए कभी कभी पल आते हैं, कुछ होते हैं सीन्स, कुछ ऐसे ये होते हैं कि जो आपको ना एकदम से लगता है अरे मज़ा आ गया जी आज करके. सो वो टोटल धमाल मोमेंट कौन सा था आपके लिए? इस फिल्म में आप लोगों का यहाँ जुड़ना यही सबसे बड़ा धमाल है. और एक मैं शबीना जी से बोल रहा था, क्योंकि हमारा एक ट्यूनिंग बहुत पुराना है, लगभग हमारी पहली में लीड फिल्म थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. शी वॉज द फर्स्ट कोरियोग्राफर. तालियां प्लीज. हाँ, फर्स्ट फिल्म एज ए कोरियोग्राफर, और मैं उसका हिस्सा था. मुझे बहुत अच्छा लगा. एक मैं उनसे कह रहा था कि एक डांसर को बोला जाए कि तू ऑफ बीट नाच के दिखा, तो आई थिंक डांसर के लिए ये सबसे बड़ा होमवर्क है कि कोई ताला डांसर को बेताला नाचने के लिए बोल दो. आप वो कहीं से आएगा, ताल में आएगा, और उससे बोल कि तू बेताल है. मेरी 20 साल की जर्नी में सबसे कठिन कैरेक्टर करने का वो मिला, ये मिला कि जिसमें एक भंगार वाला कैसे एक्टिंग करेगा, वो कैसे, कितना गंदा एक्टर हो सकता है. अगर वो ड्रीम भी देख रहा है तो उसके दिमाग में जो हीरोज होते हैं कि कैसे चलते हैं, वो
एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है ना कि एजुकेशन के हिसाब से अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप अरिस्टोक्रेट बॉय हो, तो आप लंदन के क्लब में आप डिजाइन करोगे किसी की डेट। एक भंगार वाला जो कि क्या थी वो लाइन राम, वो लाइन क्या है? चूना डब्बा बाटली भंगार वाले, जहाँ पे एक आदमी ये हो और वहां पे एक लड़के के साथ में मतलब ये मेरा दिल निकल जाएगा, रोमांस करेगा तो कैसा करेगा। आई थिंक उसके दिमाग में जो जो कैरेक्टर है, मैंने इरशाद से पूछा, बोले दादा आपके लिए रोमांटिक सॉन्ग लिखवाया है। मैंने कहा मेरी दुकान जीवन भर के लिए बंद करने का इरादा आपने कर लिया है। तो बोले क्यों? हमने कहा राजपाल यादव ने 20 साल में किसी भी कोरियोग्राफर ने मुझे ताल में नहीं नचाया कि आप एक बार करने भी लगा कि 1 2, तो बोले नहीं, आप अपने स्टाइल में, आप अपने ना आप ये मत मिलाना। उसके बाद में राजपाल के लिए सबसे कठिन काम था कि एक ऐसे गंदे एक्टर की, जो एक बंगाल वाला बेचारा किसी का फैन है और उसको वेरोनिका के साथ में एक रोमांटिक, जैसे वो सोच रहा है कि वो शाहरुख खान साहब आ रहे हैं या कोई तो राजेश खन्ना साहब आ रहे हैं। तो मतलब आई थिंक ये सबसे ही कठिन धमाल मेरी जिंदगी का था। ठीक है, और मजा आया। जॉर्जिया, असली धमाल तो जॉर्जिया का है और जॉर्जिया के लिए ताली बजाइए प्लीज की बहुत ही दिल से। और इतने अच्छे से शबीना जी ने कोरियोग्राफ किया। अन्नू सर के बारे में, ये इस फिल्म में जो भी धमाल है वो अन्नू सर का है और मनोज जोशी जी का है। मैं इनका प्यादा हूँ, मैं इनका सिर्फ इस फिल्म में प्यादा हूँ। और ये गाना जो लिखा है, ये जिसको रोमांटिक सॉन्ग बोलते हो, ये मेरे डायरेक्टर का रोमांस है। राजपाल तो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन इमेजिनेशन में रोमांस के आसमान पे भी मुझे तैरना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरेक्टर कर रहा हूँ। बहुत पूरी कास्ट क्रू, हमारे डॉक्टर साहब, आप सबसे धमाल, सुरेश जी, मेरे भाई ने, बहुत सारे लोग जिसमें अब बहुत सारे एक्टर नहीं हैं, लेकिन इस नॉन स्टॉप धमाल के जो जो लोग हिस्सा बने हैं, मैं तहे दिल से सबका आभारी हूँ कि मैं भी इनके बीच में एक गंदे एक्टर की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। कि एक गंदा एक्टर कितना हो सकता है, क्योंकि जब आपका काम है भंगारगिरी करना और अचानक आपको हीरो बनना का शौक चढ़े तो मतलब फिर क्या हो सकता है वो आप देख ही रहे। थैंक यू। माय गॉड, हमें सुनने में इतना मजा आ रहा है। आई कांट वेट व्हेन द फिल्म इज रिलीजिंग सर। हमें सुनने में इतना मजा आ रहा है, देख के तो हमारे जो है होश उड़ने वाले हैं, लोटपोट होने वाले हैं सारे के सारे। तो जिनके पीछे आप दीवाने हैं, जिनके चक्कर में आप हीरोगिरी तक पहुंच गए, अब उनसे बात करते हैं। So yes, talking to the gorgeous Veronica. So Veronica, tell me, how was it? What was your total Dhamal moment? What was your non-stop Dhamal moment? You had this amazing opportunity sharing the screen with Rajpal ji, with Anu Kapoor ji. मतलब total धमाल तो वही हो गई आपकी non-stop धमाल। Seriously, non-stop धमाल जैसा टाइटल है ना धमाल, तो पूरी फिल्म में धमाल है। धमाल मेरे लाइफ में भी हो गया जब मुझे ये फिल्म मिली और इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है। राजपाल जी, अनु जी, इतना कुछ सीखने के लिए मिला है मुझे। आई कांट से, मैं बता नहीं सकती हूँ, आई कांट टेल यू कि कितना अच्छा फीलिंग आता है व्हेन यू वर्क विद सच एक्टर्स। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। I can see that, मतलब I can see it in your smile, I can see it in your zeal, I can see it in your enthusiasm. Veronica, thank you so much, and our handsome हितेन जी। तो सिर्फ दसो जी, आपका जो है नॉन-स्टॉप धमाल मोमेंट कौन सा था? पूरी फिल्म ही नॉन-स्टॉप धमाल है। अगर इसमें कोई एक मोमेंट के बारे में बात कर दी तो पूरे राज खुल जाएंगे, और अगर राज खुल गए तो कॉमेडी का जो एक तड़का है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक इरशाद भाई एंड सुरेश जी कि इतना बड़ा मौका दिया इतनी अच्छी फिल्म का पार्ट बनने का। इट्स अ प्रिविलेज टू स्टैंड नेक्स्ट टू राजपाल भाई, अनु कपूर जी एंड ऑल माय को एक्टर्स जॉर्जिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से ये ड्रीम देखी थी। मुझे याद है मेरे नाना जी जब मुझे सिखाते थे एक्टिंग, तो उनकी जो फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे वो अनु कपूर जी थे।
My Nana ji was a director in NHD. He was a yoga teacher, voice and speech, and later he became the director. और उनसे सबसे ज़्यादा तारीफ और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी अगर किसी स्टूडेंट के बारे में सुनी है और देखा है बचपन में तो वो अनु जी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ इस समय यहाँ पे खड़ा होके। एंड मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था क्रिश टीम में, जहाँ पे मैं राजपाल भाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, बहुत मज़ा आया था। एंड यू गाइस हैव सीन माय फिल्म यारियाँ हीरोपंती। तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरह से आपकी कवरेज हमें मिलती रहे, तो हम लोग धमाल नॉन स्टॉप करते रहेंगे और पार्ट 1, 2, 3, 4 सब आते रहेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच। आपकी धमाल हम तक पहुंच गई है, लेकिन क्योंकि हम आपको ऑलरेडी हितेन बुलाना शुरू कर दिया है। हितेन, योर कैरेक्टर इन द मूवी। जोरदार तालियां फॉर देव शर्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्विक, आई नो हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं।